मैं अनुराग सिंह अपने संस्थान संघर्ष से सफलता तक की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से आज जियोग्राफी के एक टॉपिक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज़ लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा जैसे यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी, यूपीएसआई, एसएससी या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आजकल ऐसे ही मिलान वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी आदि प्रतियोगी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने उसी का ध्यान रखते हुए इन सभी क्वेश्चंस को बनाया है। नंबर 1 सेलाचेलम की पहाड़ियाँ, नंबर 2 नोकरेक, नंबर 3 अचान कमार, नंबर 4 नीलगिरी पर्वत क्षेत्र। ठीक है, तो इस राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस को आंसर टिक कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। जो ये सेलाचेलम की पहाड़ियाँ हैं, ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश में है। नोकरेक ये मेघालय में है। अचान कमार ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये पड़ता है जाके एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, अमरकंटक पहाड़ियों पर। ठीक है, और ये जो नीलगिरी पर्वत क्षेत्र है ये कहाँ? ये पड़ता है जाके, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक कर्नाटका प्लस तमिलनाडु प्लस केरला। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4th, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए चलते हैं दूसरे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, उसी का एक क्रम पूछा कि किस क्रम में इन सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सबसे पहले नीलगिरी जो कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में जो फैला हुआ है। ठीक, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिम्पलीपाल उड़ीसा, अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अगस्तमलाई केरल में, कंचनजंगा यूनेस्को की सूची में 2011 में सबसे लास्ट में शामिल किया गया था इसे। ठीक है, ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। अब आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले शामिल किया गया था इधर ये ऑप्शन नंबर, ये पहला ये होगा, उसके बाद फिर अचान कमार, फिर अगस्तमलाई को और लास्ट में सबसे कंचनजंगा को। ठीक, यानी सबसे पहले ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। ओके, आइए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूनेस्को के द्वारा भारत में स्थित कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 11 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से में शामिल किया गया है और 7 ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो
कितना है ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का सबसे नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो सबसे नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है, ठीक है, वो सन 2011 में, ठीक, सन 2018 में शामिल हुआ है। कौन सा? कंचनजंगा। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में, ठीक है। और ये नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में बताइए आपको है, तमिलनाडु, केरला, पन्ना मध्य प्रदेश, एमपी में है, अगस्तमलाई केरला में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। फिर आइए चलते हैं। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय की कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? ठीक, तो ये है ये है पूर्व भारत का कुछ नक्शा, ठीक, इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है, जिसमें ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, ये भाग ये, ठीक है। यहीं पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक तो गारो, खासी और तीसरी जयंतिया। तो उसमें से गारो पहाड़ियों पर जो ये नोकरेक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। फिर आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले भारत के सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आप लोग सभी लोग अपना अपना टिक कर लीजिए आंसर, फिर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी, ठीक है, जो कहाँ है? अभी मैंने बताया 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ओके। नन्दा देवी कहाँ है? यूके, उत्तराखंड, पंचमढ़ी एमपी, सिंपलीपाल उड़ीसा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि अचान कमार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश की किन पहाड़ियों पर स्थित है? ठीक है, तो सतपुरा की पहाड़ियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं सतपुरा की पहाड़ियाँ, ठीक है, जिन्हें हम राजपीपला, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं, जिसमें ये जो मैकाल की पहाड़ियाँ हैं वो एमपी और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी, ठीक है। और इसी धूपगढ़ी चोटी पर मतलब मैकाल महादेव पहाड़ियों की जो धूपगढ़ी चोटी के आसपास ही क्या है? पंचमढ़ी, ठीक है। और जो मैकाल पर्वत की जो पहाड़ियाँ थीं जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, जहाँ पर ये अचान कमार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 18। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर 18, ठीक है।
भारत में स्थित सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो ये है, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारत में कुल जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उनकी संख्या है, और जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल है वो कितने हैं? 11। ओके, और 7 जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इन 18 में से, वो है कच्छ। क्या है? कच्छ करण। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो जैसा मैंने आपको बताया था, टोटल 18 हैं, जिसमें से 11 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हैं, 7 नहीं है। उन्हीं 7 में से एक इसमें दिया हुआ है जो हमारा आंसर होगा। तो हैं कौन कौन से? पहले ये जान लेते हैं। नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, मन्नार खाड़ी है, नोकरेक है, पंचमढ़ी है, सिंपलीपाल है, चांद कमार, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा। ठीक है, तो इसमें से इन सब में से अगस्तमलाई इसमें दे रखा था, कंचनजंगा दे रखा है, ग्रेट निकोबार दे रखा है। जो शीत रेगिस्तान है ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, और ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 11। ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन कितने हैं और उनके बारे में ये सब दे रखा है मैंने। ठीक है, चलिए अब आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।